चलो बेटा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल E at 25 डिग्री सेल्सियस if the initial concentration of NiNO3 is 0.01 molar and initial concentration of AgNO3 is 1 molar। इसमें आपको कुछ इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, Ni दिया है -0.25 और Ag दिया हुआ +0.80। ऐसे क्वेश्चन में देखिए ना तो आपको सेल दिया है ना आपको सेल रिएक्शन दिया है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो इसका आप सेल रिएक्शन बनाओ खुद ही। सेल रिएक्शन कैसे बनाओगे? जैसे Ni मैंने आपको बताया था, जैसे दो इलेक्ट्रोड दिए, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है अगर आपको, तो जो ज़्यादा नेगेटिव होगा वो किस कवर करेगा? एनोड का, और जो लेस नेगेटिव होगा वो किस कवर करेगा? कैथोड का। किस कवर करेगा? ये बात समझ में आई क्या? दो इलेक्ट्रोड दिए गए, उनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता लगा? Ni2 पॉजिटिव से Ni रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है? Ag पॉजिटिव से रिडक्शन हो रहा है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जो ज़्यादा नेगेटिव होगा एनोड कवर करेगा, जो लेस नेगेटिव होगा किस कवर करेगा? कैथोड का। अब आपका अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे देखिए एनोड पे जो रिएक्शन हो सकती है, देखिए निकिल नाइट्रेट अगर सोल्यूशन है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड है? निकिल इलेक्ट्रोड होगा। जैसे जिंक सल्फेट सोल्यूशन में कौन सा इलेक्ट्रोड लिया था आपने? जिंक इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कौन सा इलेक्ट्रोड था? कॉपर था। तो ऐसे निकिल नाइट्रेट सोल्यूशन में कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? निकिल इलेक्ट्रोड होगा। और AgNO3 सोल्यूशन में कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? Ag इलेक्ट्रोड होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा। तो एनोड निकिल वर्क कर रहा है यहाँ पे, निकिल सॉलिड स्टेट में है तो किसमें बदल जाएगा बेटा? Ni पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। ये एक्वस आई बात सुने? अच्छा अब कैथोड का, आप कैसे कैथोड में क्या करोगे? सिल्वर इलेक्ट्रोड, वहाँ रिडक्शन होगा Ag पॉजिटिव। मैंने कहा था दोनों ओवरऑल इक्वेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। तो 2 से क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कैंसिल बाय कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ? Ni सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस गिव्स क्या होगा? Ni2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। 2 Ag क्या होगा? सॉलिड होगा। अब आपका बन जाएगा क्या? सेल पोटेंशियल। EMF निकालेगा फॉर्मूला है। E नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा? -0.059 अपन n। n कितना है? 2 है ना, log Ni2 पॉजिटिव अपन किसके होगा? Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। आई बात समझ नहीं आई? Ag पॉजिटिव का क्या होगा? स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले क्या निकाल लीजिए? E नॉट से निकालो। E नॉट से कैसे निकालोगे? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट E नॉट एनोड। हाँ, तो कैथोड का वर्क कौन कर रहा है बताओ? सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये किसका वर्क कर रहा है? एनोड का। तो 0.80 माइनस कितना बेटा? 0.25। तो कितना आ गया बताइए? 1.05 वोल्ट आ गया। E नॉट सेल आ गया। चलो रखो फॉर्मूला। E सेल इक्वल टू क्या होगा? 1.05 माइनस 0.059/2 लॉग Ni का कंसंट्रेशन देखो, ये दिया निकिल नाइट्रेट का 0.1 और इसका कंसंट्रेशन क्या है? AgNO3 का 1 मोलर। तो 1 का क्या होगा? स्क्वायर। तो क्या होगा? 1.05 माइनस 0.059/2 लॉग 10 की पावर माइनस क्या होगा? 1। 0.1 को लिखेंगे, फिर क्या होगा? 1.05 माइनस 0.0592 लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिए बेटा, तो माइनस आगे आ गया। तो ये क्या हो गया आपका? +1 हो गया। 1 × log 10। log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो पूरा 1 होने वाला ये 1.05 प्लस 0.059/2। हम तो ये इसे कर लेंगे 6 मान लेते हैं। 1.05 प्लस 0.03, तो क्या आ गया बेटा? 1.0
8 वोल्ट आ गए। ये ईएमएफ है। नोट करना है इसे, नोट कर लो, ठीक है। चलो बेटा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, शांत हो जाओ, रिलेशन बिटवीन E naught cell and Kc, relation between E naught cell and Kc। Kc क्या है बेटा? E naught cell तो क्या है बताओ? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन करते हैं। ये काम करो, कंसीडर रिएक्शन। कंसीडर रिएक्शन AA प्लस BB, CC प्लस क्या है आपका DD। यहाँ पे आपका इसके लिए ई सेल क्या होगा? पीछे लिखते आए हो आप ई नॉट सेल माइनस क्या लिखते थे 2.303 RT अपन क्या लिखते थे NF log C की पावर C लिखते थे, D की पावर D अपन A की पावर A B की पावर B। इसको हम QC भी लिख देते हैं बेटा, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट जो है ना, सुनो मतलब C की पावर C B की पावर D अपन A की पावर A B की पावर B इक्वल टू किसके बेटा? QC के। QC क्या होता है बेटा? रिएक्शन क्यूसेंट होता है। क्या होता है? व्हाट इज दिस? रिएक्शन क्यूसेंट। ये आपका रिएक्शन क्यूसेंट होता है। तो हम इस रिएक्शन को फिर से लिखें ऐसे, ई सेल इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log QC, राइट बेटा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है तो QC इक्वल किसके होता है बताओ? KC इक्वल होता है किसके? और सुनो एक चीज और होता है, जानते हो? इक्विलिब्रियम पे सेल पोटेंशियल हो जाता है जीरो। ई सेल जीरो हो गया, सेल पोटेंशियल जीरो। तो चलिए लिखिए इसको, क्या होगा? जीरो इक्वल होगा, फिर यहाँ जीरो हो चुका ना, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन किसके है? NF लॉग किसके हो गया? KC। क्योंकि ई सेल जीरो हो चुका है तो QC इक्वल किसके हो जाएगा? KC इक्वल हो जाएगा। इसको बेटा रीअरेंज करो आप, रीअरेंज किया तो ई नॉट सेल इक्वल टू किसके हुआ? 2.303 RT अपॉन क्या होगा? NF log KC। RT अपॉन NF log किसके होगा? KC। दिस इज द रिलेशन बिटवीन किसके? ई नॉट सेल एंड इसके बीच में रिलेशन। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी चीज इसी को और थोड़ा सा एक्सपेंड करो बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। देखिए R तो गैस कांस्टेंट होता है, T की जगह आपने 298 रख दिया और F क्या रख दिया? फैराडे कांस्टेंट। और सॉल्व कर लिया तो क्या आता था सॉल्व करने पर? 0.059। हाँ, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या आता था? 0.059 1 अपॉन क्या होगा? n log KC। ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है बेटा, फिर दोनों के क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। स्टैंडर्ड, इसके बाद है आपका गिब्स एनर्जी। अगला टॉपिक हेडिंग डालना गिब्स एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में आपने 11 में पढ़ा था
इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, द यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन, the useful amount of work done is known as क्या होगा, गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी। किसी सिस्टम के द्वारा द यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज क्या होगा, गिव्स एनर्जी। किसी सिस्टम में जो भी यूजफुल वर्क करेगा वो क्या होती है, गिव्स एनर्जी होती है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। सुनो, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान रखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो मास पर डिपेंड करती है, मतलब डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास, जो मास पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इट इज दूसरा, इट इज स्टेट फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ओनली चेंज कैन बी मेजर्ड, चेंज कैन बी क्या होगा, मेजर्ड। मतलब डेल्टा जी इक्वल टू किसके होगा, G2 माइनस क्या होगा, G1 ना। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी, गिब्स एनर्जी की, जूल पर मोल बेटा, जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना। चेंज मेजर कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, शुड आई इरेज हियर दिस साइड, अच्छा, तो थोड़ा सा समझ लो, ये पॉइंट्स 1 मार्क्स में आ जाते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, सर्टेन रीजन में आ जाए बेटा। स्टेट फंक्शन है, पता होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, तो इसलिए स्टेट फंक्शन होगा, जूल पर मोल यूनिट। अब इसके बाद देखो, अभी हमने कहा कि डेल्टा जी किसके इक्वल है, यूजफुल अमाउंट ऑफ द वर्क डन, यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अच्छा, जब सिस्टम वर्क करता है तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, तो नेगेटिव। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या होगा बेटा, बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करता है तो जी क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा। और सुनो, एक चीज़ मैं और बताऊँगा, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था, यहाँ पे बता देता हूँ। सुनो, डेल्टा जी अगर आपका क्या है, नेगेटिव है, तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। पॉजिटिव अगर तो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब हो भी नहीं रिएक्शन। तो रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और अगर जीरो है बेटा, क्या है, जीरो है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में। क्या है, अभी हम इन तीनों पे बात करेंगे, ध्यान समझना। अच्छा, ये बताओ, फिजिक्स में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, किसी को पता है फिजिक्स में? बताओ, सब फिजिक्स पढ़ते हो। हाँ, जो वर्क डन होता है फिजिक्स में, W होता है। W इक्वल टू क्या लिखूं, V बाई क्यू, W अपॉन क्यू इक्वल टू V होता है, ठीक है ना। तो W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। लेकिन आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, यहाँ V को हम ले लेते हैं क्या, E सेल, मतलब सेल पोटेंशियल, और Q को क्या, Q चार्ज है, यहाँ पे Q को क्या देता है, NF। समझ आएगी बात। तो वर्क डन का मतलब क्या हुआ, NF E सेल, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बताओ, यहाँ लिखे यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, डेल्टा जी इक्वल टू किसके होगा, माइनस NF E सेल। अब जरा एक चीज बताइए, अगर E सेल जो आप निकालते थे पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए, पॉजिटिव रहेगा।
अगर ये पॉजिटिव रहेगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। हमने कहा था ना, अगर किसी भी रिएक्शन के लिए ई सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, लिखा है ना, क्योंकि ई सेल पॉजिटिव रहने से डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव, और रिएक्शन पॉजिटिव। अच्छा, और अभी क्या बताइए, ई सेल जीरो कर दे, यहाँ ई सेल जीरो कर दे, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। और ई सेल जीरो कब हुआ था, अभी देखा था ना, कब, इक्विलिब्रियम में हुआ था ना। तो डेल्टा जी जीरो कब हुआ था, इक्विलिब्रियम में हुआ था कि नहीं हुआ था। और ई सेल अगर नेगेटिव हो जाए रिएक्शन नहीं होगी। ई सेल नेगेटिव होने से डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अच्छा सुनो, आप ये बताओ, इसी में एक चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी किसके इक्वल होगा बताओ, यहाँ पे ई सेल की जगह क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आएगी नहीं बात सुने। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। ये फॉर्मूले जो बॉक्स में उनको याद रखो। डेल्टा जी का एक फॉर्मूला और होता है, ई नॉट सेल की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू क्या है, एन एफ। ई नॉट सेल अभी लिखवाया ना यहाँ पे, क्या है बोलो, लिखूं, ई नॉट सेल की वाली वैल्यू लिखूं यहाँ पे, लिखते हैं तो क्या होगा जरा बताओ, 2.303 RT अपॉन NF। लॉग किसके है, AC के। NF से NF क्या हो गया, कैंसिल। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकालने का एक फॉर्मूला और हो गया क्या, -2.303 RT लॉग किसके हो गया, KC। समझ आएगी नहीं बात, इसको नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन देते हैं। आएगी नहीं बात सुने, सुनो आप देखो बेटा, CBSE 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस। AU सॉलिड Ca2 पॉजिटिव गिव्स क्या होगा, AU3 पॉजिटिव प्लस क्या होगा, Ca सॉलिड। आएगी बात सुने। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। इसके बाद एक काम और करना है, प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। किस पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। एक काम करिए, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले इस देखो, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, चार्ज ही बैलेंस है, इधर 2 पॉजिटिव है, इधर क्या है 3 नेगेटिव है। तो इसमें हम करते क्या है जानते हो, 2AU सॉलिड प्लस 3Ca2 पॉजिटिव गिव्स 2AU3 पॉजिटिव प्लस 3Ca सॉलिड। इससे हमें पता लग गया n की वैल्यू कितनी है, इसमें 6 बैलेंस है। ये आप बैलेंस कर लेना इक्वेशन, पहले देखना बैलेंस है कि नहीं। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, आपको निकालना बेटा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ये होता है, और डेल्टा जी लिखा रहेगा तो क्या होगा, सिंपल गिब्स एनर्जी होगा। ये किसके इक्वल होगा बताओ, NF ई नॉट सेल के इक्वल होगा। आप बताओ, ई नॉट सेल भी तो निकालना है, क्योंकि फैराडे कांस्टेंट n पता है, ई नॉट सेल निकाल लो पहले। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या होगा, एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस किसके हो जाएगा, ई नॉट एनोड। कैथोड कितना है जरा बताओ, 1.5। जो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होता है वो कैथोड कवर करता है। वैसे भी यहाँ पे देख लो ना, जैसे यहाँ जिसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड का वर्क करेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो किसका वर्क करेगा, कैथोड का। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1.5 वोल्ट माइनस माइनस कितना होगा, 2.87। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.5 प्लस 2.87 प्लस कर लो, बताओ 7 3 4 इतना आया सबका। अब क्या करो, इस फॉर्मूले में रखो इधर, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू द -6 इंटू कितना होगा, 96,500 इंटू 4.37 वोल्ट, ये आ जाएगा। तो ये नेगेटिव में आएगा। अच्छा कितना आया, ये मल्टीप्लाई 96,500 मल्टीप्लाई किसी ने किया, हाँ बोलो। 25,30,230 25,30,230 ये किसमें आएगा बेटा, जूल
ये आ गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसमें आ रही है बेटा, निगेटिव में, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगी। ये लिखना था। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था और बच्चों के डिब्बे बोल रहे थे। तो आपने तो मोलेटिक वायबिलिटी से सीधा मैंने सीधा जो तो हमने कुछ स्पॉन्टेनियस क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आया ना, और अभी पीछे मैंने कराया था डेल्टा जी जब नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी जीरो है तो क्या है, इक्विलिब्रियम। चलिए ये क्वेश्चन होगा, एक और देता हूँ आपको। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो ये वाला, ये क्वेश्चन लिखो और इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखिए बेटा, कैलकुलेटर डेल्टा जी स्टैंडर्ड लॉग केसी एट 298 केल्विन इन द फॉलोइंग सेल। ऐसे क्वेश्चन आ गए, इसका सॉल्यूशन बनाना। Ni से Ni2 पॉजिटिव प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा Ag पॉजिटिव से प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Ag सॉलिड। तो बेटा इसको बैलेंस किया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, Ni सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस गिव्स Ni2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। सेल रिएक्शन बन गई। सुनो, इसमें इनकी वैल्यू क्या है बेटा, बताओ, 2। अच्छा, फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, 96,500 कूलम। दिया रहेगा आपको ये भी, बोलो नहीं बेटा। ई नॉट से लिखोगे तो क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस क्या होगा, ई नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू क्या है जरा बताओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 0.25 आएगी बात में। तो ये क्या हो गया, 105 वोल्ट आ गया। अच्छा अब बताओ डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या होगा, माइनस एनएफ ई नॉट सेल, ठीक है ना। अब क्या करो, -2 इंटू, ठीक है ना, एफ 96,500 इंटू ई नॉट सेल। अब भैया इसे क्या कर लो, जूल का जूल आएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई करो। अच्छा अब क्या है, सुनो, अब आपको 202650 जूल ना, मोल इनवर्स। चलो ये आ गया आपका। फिर इसके बाद सुनो, ई नॉट से लिखोगे किसके होगा, 0.059 अपान क्या होगा, n लॉग केसी। हमने पूछा क्या बेटा, लॉग केसी पूछा ना आपसे, लॉग केसी को क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इंटू n अपान 0.059। ई नॉट सेल क्या है, 1.05, n की वैल्यू क्या है 2, 0.05 है। इसी को सॉल्व करना है बेटा, कितना आएगा, 35.5 का आंसर आ जाएगा। इसकी यूनिट नहीं होगी, लॉग केसी की वैल्यू आई बात समझ, आएगी नहीं बात सुनी। तो ये हो गया आपका